ये कहानी एक अनोखी नगरी कार्टूनपुर की है, जहाँ हर कोई एक अलग प्रकार का कार्टून है। यहाँ के हर निवासी का अपना अनोखा रूप और गुण है। कोई लंबा और पतला है तो कोई छोटा और गोल, कोई तेज दौड़ता है तो कोई धीमा चलता है। इन सब का जीवन मजेदार घटनाओं से भरा है और उनकी दोस्ती इस नगरी को खास बनाती है। 1. कार्टूनपुर का परिचय। कार्टूनपुर में एक राजा है, राजा हंसीराम, जो खुद एक मजाकिया कार्टून है। उनके साथ है उनकी छोटी सी सलाहकार टीम, गोलू गोल कार्टून, पतलू पतला कार्टून और झपटू तेज दौड़ने वाला कार्टून। राजा का महल भी बहुत खास है, इसका हर हिस्सा हिलता डुलता और बातें करता है। 2. मजेदार चेहरा प्रतियोगिता। एक दिन राजा हंसीराम ने एक प्रतियोगिता रखी, मजेदार चेहरा प्रतियोगिता। सभी कार्टूनों ने अजीब अजीब चेहरे बनाकर भाग लिया। गोलू ने अपने गाल फुलाए तो पतलू ने अपनी गर्दन खींचकर लंबी कर दी। अंत में झपटू ने अपने कानों से हवा में उड़कर सबको हंसा दिया और प्रतियोगिता जीत ली। 3. उल्टी चाल वाला दिन। एक दिन राजा ने घोषणा की कि सभी को उल्टी चाल में चलना होगा। कार्टूनपुर के निवासी अजीब अजीब तरह से चलते दिखे। गोलू बार बार गिर रहा था, पतलू ने अपने पैर उल्टे कर लिए और झपटू ने अपनी तेज चाल से सबको भ्रमित कर दिया। ये दिन ठहाकों से भरा हुआ था। 4. उड़ने वाली गाड़ी का खेल। गोलू और पतलू ने एक उड़ने वाली गाड़ी बनाई। उन्होंने इसे पूरे कार्टूनपुर में उड़ाया, लेकिन उनकी गाड़ी बार बार पेड़ों से टकरा रही थी। एक बार झपटू उसमें बैठा तो गाड़ी इतनी तेज हो गई कि वह सीधे राजा हंसीराम के महल में जा गिरी। सभी ने इसे सबसे मजेदार दुर्घटना कहा। 5. रंगीन फुहार महोत्सव। एक दिन कार्टूनपुर में रंगीन फुहार महोत्सव हुआ। सभी कार्टून पानी के रंगों से खेल रहे थे। गोलू ने इतना रंग डाला कि वो खुद पहचान में नहीं आ रहा था। पतलू ने अपनी लंबी गर्दन से रंगों की बाल्टी उड़ाई और झपटू ने सभी पर दौड़ते दौड़ते रंग फेंक दिया। 6. शोर करने वाला बटन। एक दिन राजा ने एक बटन दिया जिसे दबाने से हर कोई अजीब आवाज निकालने लगता। गोलू ने गलती से इसे दबा दिया और पतलू गधे जैसी आवाज निकालने लगा। झपटू ने शेर की दहाड़ निकाली और गोलू खुद हंसते हंसते लोटपोट हो गया। 7. रात का कार्टून जश्न। अंत में कार्टूनपुर में एक बड़ा जश्न हुआ। सभी कार्टूनों ने अपने अपने अनोखे हुनर दिखाए। गोलू ने नाचकर सबको हंसाया, पतलू ने अपनी गर्दन से झूलों का इंतजाम किया और झपटू ने अपनी तेज चाल से रंगीन रोशनी का खेल दिखाया। कहानी का संदेश। कार्टूनपुर की कहानी हमें ये सिखाती है कि हर किसी की अलग अलग खूबियाँ होती हैं और इन खूबियों को मिलाकर जीवन को खुशहाल और मजेदार बनाया जा सकता है। हंसी और दोस्ती, यही है कार्टूनपुर की असली ताकत। कार्टून नगरी की मजेदार बातें, अगले अध्याय। 8. हवा में तैरने वाला जादुई गुब्बारा। कार्टूनपुर के वैज्ञानिक कार्टून बुद्धि बल्लू ने एक जादुई गुब्बारा बनाया। ये गुब्बारा हवा में तैरता और हर कार्टून को अपनी ओर खींच लेता। गोलू इसे पकड़ने के चक्कर में बार बार गिर पड़ा। पतलू ने अपनी लंबी गर्दन से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गुब्बारा उसकी नाक में फंस गया। झपटू ने अपनी तेज चाल से गुब्बारा पकड़ा, लेकिन वो उड़ते उड़ते राजा हंसीराम के सिर पर जा बैठा। महल में हंसी के ठहाके गूंज उठे। 9. अनोखे जूते का मेला। कार्टूनपुर में जूतों का मेला लगाया गया, जहां हर कार्टून को अजीब अजीब जूते पहनने थे। गोलू ने पहने बड़े बड़े जूते जिनमें वह बार बार फिसल रहा था। पतलू ने लचीले जूते पहने जो चलते चलते खुद को खींच लेते। झपटू ने रॉकेट वाले जूते पहने जो उसे आसमान में ले गए। अंत में राजा हंसीराम ने हर किसी को सबसे मजेदार जूता का इनाम दिया। 10. मजाकिया कुत्ते की एंट्री। एक दिन कार्टूनपुर में एक मजाकिया कुत्ता आया जिसका नाम था फुहड़ू। वो हर किसी के कपड़े खींचता और अजीब आवाजें निकालता। गोलू के गालों को खींचकर उसने गुब्बारे जैसा बना दिया। पतलू की लंबी टांगों पर कूदकर उसने करतब दिखाया। झपटू के तेज दौड़ने पर उसने अपनी पूंछ पकड़ने का खेल खेला। सभी ने फुहड़ू को कार्टूनपुर का सबसे मजेदार मेहमान कहा। 11. गायब होने वाला खेल। कार्टूनपुर के जादूगर कार्टून जादूबाजी ने सबके लिए एक गायब होने वाला खेल आयोजित किया। गोलू ने खुद को गायब करने की कोशिश की, लेकिन उसके गाल दिखते रहे। पतलू ने अपनी लंबी गर्दन गायब की, लेकिन उसकी टांगे वहीं थीं। झपटू ने खुद को इतनी तेज घुमाया कि सबको लगा वह गायब हो गया है। अंत में जादूबाजी ने सबको दिखाया कि असली मजा खुद को छिपाने में नहीं, बल्कि खुद को दिखाने में है। 12. सपनों की दुनिया का सफर। एक रात राजा हंसीराम ने सभी कार्टूनों को सपनों की दुनिया में भेजा। गोलू ने सपने में खुद को सुपरहीरो देखा जो आसमान में उड़ रहा था। पतलू ने सपने में एक लंबी सुरंग बनाई जो सीधा चांद तक जाती थी। झपटू ने सपने में एक दौड़ लगाई जिसमें वह एक अंतरिक्ष रॉकेट से भी तेज दौड़ रहा था। जब सब जागे तो वे अपनी सपनों की कहानियां सुनाकर खूब हंसे। 13.
पागल पंखे का हमला। कार्टूनपुर में पंखू पंखा नाम का एक कार्टून पंखा आया जो हर किसी को हंसी से लोटपोट कर देता था। जब वो घूमता तो गोलू के बाल उखड़ने लगते, पतलू की गर्दन हवा में झूलने लगती और झपटू को इतनी तेज हवा मिलती कि वो हवा में उड़ने लगता। अंत में राजा ने पंखू पंखा को महल के लिए रख लिया ताकि हर दिन ठहाके लगते रहें। 14. खाने की लड़ाई। एक दिन कार्टूनपुर में खाने की लड़ाई छिड़ गई। गोलू ने एक बड़ा केक उठाकर पतलू पर फेंका और पतलू ने अपनी लंबी टांगों से पिज्जा उछाल दिया। झपटू ने इतनी तेज गति से मिठाई फेंकी कि वो गोलू और पतलू दोनों को एक साथ लगी। राजा हंसीराम ने ये लड़ाई देखकर घोषणा की, अब हर दिन ऐसे ही खाने की मस्ती होगी। 15. कार्टूनपुर का उत्सव। अंत में कार्टूनपुर ने एक बड़ा उत्सव मनाया। सभी कार्टूनों ने अपने अपने अनोखे हुनर दिखाए। गोलू ने गोल गोल नाचकर सबको हंसाया, पतलू ने अपनी लंबी गर्दन से झूलों का इंतजाम किया और झपटू ने अपनी तेज चाल से आतिशबाजी का खेल दिखाया। राजा हंसीराम ने घोषणा की, कार्टूनपुर हमेशा हंसी, मस्ती और दोस्ती का प्रतीक रहेगा। कहानी का निष्कर्ष। कार्टूनपुर की यह कहानी सिखाती है कि जिंदगी में मस्ती, दोस्ती और हंसी सबसे जरूरी है। जब सब मिलकर खुशियाँ बांटते हैं तो हर पल खास बन जाता है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और कार्टूनपुर जैसी दुनिया बनाते रहो। कार्टून नगरी की मजेदार बातें। नए अध्याय। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 16. संगीत वाले जूते का तमाशा। बुद्धि बल्लू ने एक और आविष्कार किया, संगीत बजाने वाले जूते। जैसे ही कोई इन जूतों को पहनता वे अजीब अजीब धुनें बजाने लगते। गोलू ने जूते पहने और हर कदम पर ढोल बजने लगा। पतलू ने इन्हें पहनकर चलते चलते सरोद की धुन निकाली। झपटू ने इतनी तेज दौड़ लगाई कि जूतों ने धिनचैक गाना शुरू कर दिया। सभी ने इस तमाशे का जमकर मजा लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 17. जुगनुओं की रेस। एक रात राजा हंसीराम ने जुगनुओं की रेस आयोजित की। गोलू ने एक जुगनू से दोस्ती की और उसे गोद में बैठाकर दौड़ाने लगा। पतलू ने अपनी लंबी गर्दन से जुगनुओं को रास्ता दिखाया। झपटू ने अपने तेज कदमों से जुगनुओं के साथ ऐसी दौड़ लगाई कि वे हवा में चमकते हुए झपटू का पीछा करने लगे। रेस के बाद कार्टूनपुर का आसमान जुगनुओं की रोशनी से जगमगा उठा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 18. हंसी का बादल। कार्टूनपुर में एक दिन एक अजीब बादल आ गया। यह बादल जब किसी पर गिरता तो वह अनकंट्रोलेबली हंसने लगता। गोलू पर बादल गिरा तो वह इतना हंसा कि लुढ़कने लगा। पतलू के ऊपर बादल आते ही उसकी लंबी गर्दन झूलने लगी और झपटू ने तो हंसते हंसते पूरी नगरी में दौड़ लगाई। बादल ने पूरा कार्टूनपुर हंसी से भर दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 19. कार्टूनपुर का समुद्री सफर। एक दिन राजा हंसीराम ने सभी को समुद्र की सैर पर ले जाने का फैसला किया। एक बड़ी नाव बनाई गई जिसमें हर कार्टून ने अपने अपने काम संभाले। गोलू ने रस्सियाँ खींची, पतलू ने अपनी गर्दन से मछलियाँ पकड़ी और झपटू ने जहाज को खींचने में मदद की। तभी एक शरारती डॉल्फिन आई और सभी को पानी में गिरा दिया। सबने डॉल्फिन के साथ खेला और समुद्र का मजा लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 20. बेवकूफी का दिन। राजा ने बेवकूफी का दिन घोषित किया जिसमें हर किसी को मजेदार और बेवकूफी भरी हरकतें करनी थी। गोलू ने अपनी टोपी को जूता बनाया, पतलू ने अपनी लंबी गर्दन पर गमले टांगे और झपटू ने उल्टी दौड़ लगाई। अंत में राजा ने कहा, बेवकूफी में भी मजा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 21. बोलने वाले पौधों का जादू। बुद्धि बल्लू ने एक ऐसा जादुई बीज लगाया जिससे पौधे बोलने लगे। गोलू ने पौधों से चुटकुले सुनने की कोशिश की लेकिन पौधे उल्टा उससे चुटकुले पूछने लगे। पतलू ने पौधों को अपनी गर्दन से पानी दिया तो पौधों ने उसे गाने सुनाए। झपटू ने तेज दौड़कर पौधों को हवा दी और वे इतने खुश हुए कि गाने गाने लगे। पूरा कार्टूनपुर पौधों की आवाजों से गूंज उठा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 22. गुब्बारों का पागलपन। एक दिन झपटू ने सभी को गुब्बारों के खेल के लिए बुलाया। गोलू ने इतने गुब्बारे पकड़े कि वो हवा में उड़ने लगा। पतलू ने अपनी गर्दन से गुब्बारे बांधे और एक अजीब आकृति बना दी। झपटू ने गुब्बारों से एक दौड़ का मैदान बनाया और सभी कार्टूनों ने इसमें खूब मस्ती की। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 23. पेंटिंग का कमाल। राजा ने पेंटिंग प्रतियोगिता रखी। गोलू ने एक गोल सूरज बनाया जो देखने में उसकी तरह दिखता था। पतलू ने एक लंबी इमारत बनाई जिसमें उसने अपनी गर्दन जैसा डिजाइन दिया। झपटू ने दौड़ते हुए पूरी जमीन पर पेंट फैला दिया और यह सबसे अनोखी पेंटिंग बन गई। अंत में सभी की पेंटिंग्स को महल में सजाया गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 24. मस्ती की ट्रेन। बुद्धि बल्लू ने एक मस्ती भरी ट्रेन बनाई जो पूरे कार्टूनपुर में घूमती थी।
जैसे ही ट्रेन चली, हर डिब्बे से अजीब आवाजें आने लगी। गोलू ने अपने डिब्बे में गाना गाया, पतलू ने खिड़की से गर्दन निकालकर सबको डराया और झपटू ने पूरी ट्रेन में दौड़ लगाई। ये यात्रा इतनी मजेदार थी कि सबने इसे सबसे मजेदार सवारी कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 25 कार्टूनपुर की अंतरिक्ष यात्रा। अंत में बुद्धिबल्लू ने एक रॉकेट बनाया और सभी को अंतरिक्ष की सैर पर ले गए। गोलू ने चांद पर उतरते ही गोल गोल लुढ़कना शुरू कर दिया। पतलू ने अपनी गर्दन बढ़ाकर तारे छूने की कोशिश की। झपटू ने चांद पर दौड़ लगाई और धूल उड़ाकर कार्टूनपुर लिख दिया। सभी ने चांद पर खूब मस्ती की और फिर कार्टूनपुर लौट आए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कहानी का समापन। कार्टूनपुर में हर दिन एक नई मस्ती और एक नया सबक लेकर आता है। राजा हंसीराम और उनके कार्टून दोस्तों ने हमें सिखाया कि हंसी, मस्ती और दोस्ती से जीवन कितना अनोखा बन सकता है। चलो कार्टूनपुर की दुनिया में, जहां हंसी कभी खत्म नहीं होती।